हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर विकास और आप सभी मेरे बेहतरीन साथियों को प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में पथरी और उसके इन्फ्लामेशन के बारे में। ये क्यों होता है और इसका इलाज क्या है, उसी पे आज हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, पीत की पथरी यानी गोल ब्लैडर स्टोन या कोलिलिथेसिस जो होता है, इसको हम समझ लेते हैं। लिवर के अंदर, लिवर के नीचे एक पित्ताशय होता है। जो पित्ताशय होता है पूरे बॉडी में जो भी आप कुछ खाएंगे पिएंगे उसके मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म सिस्टम को कंट्रोल करने में वहीं से वो कंट्रोल करता है। और लिवर जो होता है बॉडी का प्रोसेसर होता है, यानी प्रोसेसर का मतलब जो भी आप कुछ खाए पिएंगे, जो भी कुछ खाए पिएंगे तो उसका प्रोसेसिंग कौन करेगा? लिवर करता है। और लिवर ये तय करता है कि ये किधर जाना है और किधर इसको सही मात्रा में भेजना है या किधर इसको बाहर निकालना है। जो यूजफुल पदार्थ है, जो यूजफुल प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन वगैरह सा है उसको बॉडी में फिट करेगा और जो यूजफुल नहीं है उसको बॉडी से बाहर निकालेगा। इसीलिए इसको मतलब लिवर को जो है प्रोसेसर भी कहा जाता है। देखिए, जब भी आप कुछ खाते हैं पीते हैं तो वो अमाशय में जाकर के पचता है। अमाशय में पचता नहीं है, वो अमाशय में जाता है। और अमाशय का जो पीएच मान होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, वो होता है 18 से 20। 18 से 20 इसका नॉर्मल होता है। 18 से 20 उसमें होता है तो वो एसिडिटिक होता है। और एसिडिटिक होने के कारण आप जो भी कुछ खाएंगे तो वहां जाकर के एसिडिटिक बनता है और वो मतलब अमाशय से वो दूसरे ऑर्गन में जाकर के और उसका पचने का प्रोसेस होता है। और वो पचने के प्रोसेस को जब वो फाइनली होता है तो लिवर फाइनल करता है इसको किधर जाना है किधर नहीं जाना है। समझ गए? अब जो है पित्ताशय, आप जो भी कुछ खाते पीते हैं उसमें जो बाइल डक्ट बनता है, यानी कि 50% पित्ताशय में स्टोर रहता है, जो इसको मतलब गैस्ट्रिक या बोवेल सिंड्रोम ये वगैरह सब मतलब पूरे पेट के सिस्टम को मतलब मेंटेन रखने के लिए वो पित्ताशय की जो पथरी है वो काम करता है। जब भी आप कुछ खाए पिए तो अब जब पथरी इसमें कैसे बनने लगता है वो हम समझ लेते हैं। जब भी बाइल और कोलेस्ट्रॉल, यानी लिवर जो कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है, जब भी बाइल और कोलेस्ट्रॉल का रेशियो, मतलब ये दोनों का जो रेशियो है 1:25 के से ज्यादा होने लगेगा या इससे कम होने लगेगा तो वो स्टोर कहाँ होता है? वो पित्ताशय में। वो पित्ताशय में धीरे 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 जाकर के वो कोलेस्ट्रॉल और जो बाइल है वो पथरी बन जाता है। और वो पथरी बनेगा, जब वो पथरी बन जाता है तो जो है मतलब जिस भी पेशेंट को पथरी बनेगा तो उसको होता है पेन महसूस होगा। और पेन किस कंडीशन में होता है वो भी हम समझ लेते हैं। जब वो गॉल ब्लैडर में पथरी बन गया और पथरी का जो बॉल्व है, गॉल ब्लैडर को जो बॉल्व है, दीवार है, अगर उसमें इन्फ्लामेशन आ गया है, उसमें सूजन आ गया है तो वो ज्यादा दर्द करेगा। और उसमें पथरी बन गया है तो आपको वोमिटिंग टाइप से मन करेगा, कुछ पचने में मतलब सही क्रिया नहीं हो, डाइजेशन सही से नहीं हो पाएगा, गैस आपको बनना शुरू हो जाएगा। ये पित्ताशय की वजह से होता है। ये समझ गए? अब हम बात करते हैं, आप जब भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में दो तरह से आता है, यह सिंगल भी आ सकता है। एक होता है कोलिएलिथाइसिस, यानी कोलिएलिथाइसिस का मतलब हुआ पित्त में पथरी है। और एक होता है कोलिएसिस्टाइटिस, यानी कि पित्ताशय में जो है मतलब सूजन हो गया है। तो ये दोनों अगर रिपोर्ट लिखा आता है तो ये पथरी भी है और सूजन भी है। अगर सिंगल आता है कोलिएलिथाइसिस तो इसका मतलब होता है पित्त में पथरी है। तो जब सूजन आता है तो सूजन वो जब ज्यादा हो जाता है तो पेन बहुत करेगा। इस कंडीशन में आपको असहनीय पेन होगा और आपको हॉस्पिटल में भरना मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है।
तो इस पेन का जो आप मान लीजिए मतलब गोल ब्लेडर में पथरी है, इसको अगर आप सर्जरी से चाहेंगे निकालने के लिए, और पथरी है और उसके साथ में मतलब पित्ताशय में सूजन हो गया है बॉल में, तो उस वक्त सर्जरी नहीं होगा। तो उसको मतलब कंप्लीट करने के लिए, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, उसको सही रास्ते पे लाने के लिए सबसे पहले कुछ डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स, एंटीबैक्टीरियल और एनरोबिक दवाई देता है, जो उसके साथ में जैसे एमोक्सिसिलिन या आपको सलाइन पे रख सकता है, और उसके साथ में मेट्रोनिडाजोल देना जरूरी है, क्योंकि वो दोनों तरह से वो कवर हो जाए। जब वो कवर हो जाता है तो उस आपको जो है मतलब दर्द में आराम मिलेगा, तो उस वक्त वो सर्जरी हो सकता है। अगर आप सर्जरी नहीं कराएंगे तो आप इतना समझ लीजिए, अगर उस पर इन्फ्लामेशन आएगा तो आपको दर्द करेगा, इन्फ्लामेशन नहीं है तो कोई दर्द नहीं करेगा। अक्सर ऐसा ही देखा जाता है। उसके बाद अगर पित्त में मान लीजिए पथरी हो गया है, तो अब उसके लिए ट्रीटमेंट क्या करेंगे? उसके लिए बेटर है, और सबसे पहले ये फाइंड करना पड़ता है जो पित्त का जो पथरी है वो कोलेस्ट्रॉल का है या बाइल का है। अगर ये दोनों का है तो उसमें ओर्सोकैम और सिडॉक्सिकोलिक एसिड आता है 300 mg का। ये टेबलेट आपको सुबह और शाम लेना है कम से कम 30 दिन। ये लेने के बाद धीरे धीरे पथरी जो है वो बाहर निकलने लगता है। लेकिन इससे बेटर है आप जो है उसका सर्जरी करा लीजिए। सर्जरी सिंपल प्रोसेस होता है, लेप्रोस्कोपी के द्वारा भी होता है। आप सर्जरी करा लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा और आप पता भी नहीं चलेगा। लेकिन पित्त की पथरी अगर निकल जाए, यानी पित्ताशय काट करके निकाल दिया जाएगा, तो आपको गैस वगैरह सब मतलब जितना मात्रा में वो जो स्टोर करके रखा था बॉडी, तो वो अब तो है नहीं पित्त जो वहाँ स्टोर करेगा। वो आप जो भी चीज खाएंगे वो डायरेक्ट लिवर में जाएगा, और लिवर में जाएगा तो डायरेक्ट वो प्रोड्यूस होगा तो आपको कुछ परेशानी हो सकता है। तो उसके लिए आपको ज्यादा तेल वाला भोजन, ज्यादा मतलब फाइबर युक्त भोजन जो होता है, जिसमें ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट सब है, ये सब आपको कम करना पड़ेगा। इसलिए कि आपका जो स्टोर है वो स्टोर खत्म हो गया है, जो आपको गेटकीपर की तरह काम करता था, जो आपको बचाने की काम करता था। इसीलिए फ्रेंड्स, इस तरह की अगर आपको मतलब पेशेंट देखे तो इस तरह से आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नॉर्मली आप उसको जो है हॉस्पिटल में इस तरह से भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, और ये जानकारी आगे तक भी शेयर कर दीजिए ताकि और दूसरों को भी ये जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।